नमस्कार, आप सभी का। बाल विकास पर बात हो रही थी, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों एक टीचर के लिए बाल विकास को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, उस पर अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से, क्योंकि एक टीचर को बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड ज्ञान होना आवश्यक है। तो आप ये देखते हैं कि जितने भी टेट एग्जामिनेशन होते हैं, अक्सर क्या, लगभग सभी में ही, ठीक है, सभी टेट एग्जामिनेशंस में जो है आपसे यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के बहुत सारे सवाल आपको एग्जामिनेशंस में देखने मिलते हैं। देखिए, आप जिस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बाद आप बनेंगे एक अध्यापक, एक टीचर। और एक टीचर के रूप में आप ये देखेंगे कि जब आप किसी भी विद्यालय, स्कूल में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बालक आपसे पढ़ने जो आएगा वो अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से, उसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि होगी, अलग अलग समाज से वो बालक आ रहा होगा, तो उसकी जो आर्थिक अवस्थाएं होंगी, ठीक है, आर्थिक जो पृष्ठभूमि होगी वो अलग होगी। फाइनेंशियली वो हो सकता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, फाइनेंशियली हो सकता है कम स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। उसकी कल्चर जो है, उसका बैकग्राउंड जो है, बेसिकली वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अलग अलग बैकग्राउंड के बालक आपके पास आएंगे। साथ ही आप देखेंगे कि एज ग्रुप भी उन बालकों का क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है भाई। ऐसा तो होता नहीं है कि किसी स्कूल में एक ही एज ग्रुप के बच्चे हों, ठीक है। तो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। उन बच्चों की अलग अलग कैपेबिलिटी होंगी, अलग अलग एबिलिटीज़ होंगी, समझ रहे हो, अलग अलग उनकी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो एक अध्यापक के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इन सभी चीज़ों को डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से, डिफरेंट कल्चर के हिसाब से, डिफरेंट क्षमताओं के हिसाब से उन सारी चीज़ों को समझे। उन सारी चीज़ों का अध्ययन उसे होना ही चाहिए और वह बालक में इस तरीके से चेंजेस लाने की कोशिश करे कि उसका डेवलपमेंट डिज़ायरेबल तरीके से हो सके, है ना। उसकी वृद्धि, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास एक डिज़ायरेबल चेंजेस के साथ हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ पे हमें जो है ध्यान देना होता है। तो इस वजह से एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वह ये समझे कि भाई हर ग्रुप के, हर अलग अलग सामाजिक कल्चर के बालक की अलग अलग भिन्नताएं, अलग अलग क्षमताएं, अलग अलग योग्यताएं होती हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं। उन्हें हल करना एक अध्यापक का एक धर्म भी होता है, जिसके आधार पे वो बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकता है, ठीक है। चलिए, अब दो शब्द आते हैं, ध्यान से समझिएगा। इन शब्द में बालक को बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये दो शब्द हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये दो अलग शब्द हैं, इन दोनों शब्द के अलग मीनिंग हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो इन दोनों शब्द के अलग अलग मीनिंग हैं क्या, उस पर मैं बात करता हूँ, ठीक है। देखिए, ग्रोथ का मतलब है, हिंदी में बात करें तो वृद्धि, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। ग्रोथ का मतलब हिंदी में क्या है, वृद्धि, ठीक है। और डेवलपमेंट की यदि आप बात करें तो डेवलपमेंट का मतलब है विकास, ठीक है। ग्रोथ का मतलब है वृद्धि और डेवलपमेंट का मतलब है विकास। समझने की कोशिश करेगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अंतर क्या है, ठीक है। देखिए, जब आप किसी भी बालक में ग्रोथ को लेके बात करते हैं, वृद्धि को लेके बात करते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आप बालक के क्वांटिटेटिव चेंजेस को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। यदि बालक की ग्रोथ को लेके बात होती है तो इसका मतलब ये है कि बालक के क्वांटिटेटिव चेंजेस को लेके बात हो रही है। मतलब क्वांटिटेटिव चेंजेस किसे कहते हैं? क्वांटिटेटिव चेंजेस से मतलब है परिमाणात्मक, ठीक है, परिमाणात्मक परिवर्तनों से, ठीक है। यानी कि बालक के अंदर कितने परिमाणात्मक परिवर्तन हुए हैं, वह वृद्धि से संबंधित है, ग्रोथ से संबंधित है। अब आप कहेंगे कि ये परिमाणात्मक चेंजेस होते कौन से हैं भाई साहब, ठीक है। जैसे बालक जैसे जैसे बढ़ता है तो उसकी हाइट में चेंजेस होता है, लंबाई में चेंज होता है, ठीक है, उसके वेट में चेंजेस होता है। तो ये सब जो चेंजेस हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें ही परिमाणात्मक परिवर्तनों की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जब बालक के क्वांटिटेटिव चेंजेस की आप बात करते हैं तो यानी कि आप बात कर रहे हैं किसकी, ग्रोथ की, ठीक है।
लेकिन जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट से सीधा तात्पर्य है विकास से, और विकास से तात्पर्य है, ठीक है, गुणात्मक परिवर्तनों से। ठीक है, समझ रहे हो? विकास से सीधा अर्थ है कि किससे बात हो रही है, गुणात्मक परिवर्तनों से आप बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप गुणात्मक परिवर्तनों को लेके बात करते हैं तो इसमें आप बालक की क्षमता को लेके बात करते हैं कि भाई बालक की क्या एबिलिटी में चेंज हुआ है, कितनी एबिलिटी, कार्य क्षमता कितनी बढ़ी है। ठीक है, उसके व्यवहार में कितना चेंज हुआ है, बिहेवियर में कितना चेंज हुआ है, समझ रहे हो? उसकी कार्य कुशलता में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये बात होती है डेवलपमेंट से लेके। ठीक है, ये डेवलपमेंट से जुड़ा शब्द है। तो डेवलपमेंट के केस में हम गुणात्मक परिवर्तनों पे बात करते हैं, और ग्रोथ के केस में हम परिमाणात्मक परिवर्तनों पे बात करते हैं, जिसमें आप हाइट, वेट आदि को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसकी लिमिटेड अप्रोच है, सीमित अभिप्राय है इसका। ठीक है, ठीक है, इसका सीमित अभिप्राय है। यदि आप डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि विकास की बात करें, तो ये विकास अपने आप में एक काफ़ी बड़ा हिसाब किताब है, यानी कि विस्तृत है। ठीक है, वृद्धि जो है एकमात्र भाग है इसका, समझ रहे हो? वृद्धि सिर्फ एकमात्र भाग है विकास का। ठीक है, और आपने जैसा देखा कि वृद्धि लिमिटेड अप्रोच के साथ है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसी का ही एक तरीके से अंश कह लीजिए वृद्धि है ना, लेकिन डेवलपमेंट बहुत बड़ा है। ठीक है, अब देखो ये लाइफ टाइम नहीं चलती है, यानी कि जब तक जीवन रहता है तब तक नहीं चलती है। आप देखते हो कि मानसिक वो देखिए आप कि हिसाब देखिए कि शारीरिक विकास जो है जीवन भर नहीं चलता, एक टाइम पे अधिकतर आप देखते होंगे एक सीमा लगभग तय है। ठीक है, वहाँ तक वो विकास होता है। तो ये जो वृद्धि है ये लाइफ टाइम नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक टाइम पे जितना उसको ग्रहण करना है वहाँ ग्रहण करने के बाद वो लगभग समाप्त हो जाती है। ठीक है, और एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। भाई बालक की एबिलिटी जो है जितना चाहो उतना चेंजेस हो सकती हैं, उसकी क्षमता जो है, उसका बिहेवियर जो है, हमें आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आजीवन चलने वाली ये एक प्रक्रिया है, आप समझ रहे हैं बातें? ठीक है, उसके बाद देखिए, ठीक है, इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो। भाई जैसे यदि मैं कहूँ कि किसी बालक में कितना वेट हुआ, बढ़ा, ठीक है, तो कितना वेट बढ़ा यानी कितनी वृद्धि हुई, तो उस वेट को आप किलोग्राम में या ग्राम में जो भी है वो नाप पा रहे हो, वो चेंजेस आप नाप पा रहे हो, मेज़र कर पा रहे हो। तो वृद्धि के रिजल्ट्स को हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन विकास के रिजल्ट्स को हमारा मापना जो है वो डिफ़िकल्ट है। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो ये बेसिकली क्या है, ये दो चीज़ हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि ग्रोथ क्या है भाई और डेवलपमेंट क्या है।